जैसा हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया था, एक मिनट आगे बढ़ते हैं अपन। जस्ट वी हैव स्टार्ट द लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन आप लोगों को मैंने अभी समझाया है। लॉस फंक्शन बेसिकली क्या है कि जो प्रेडिक्टेड आउटकम्स प्रिडिक्शंस हम लोगों ने लगाया था और एक्चुअल आउटकम्स जो भी लगाया था उसके बीच का एरर कितना होता है, उस एरर को आपको मिनिमाइज करना है थ्रू द लॉस फंक्शन। क्या करना है? उस डिफरेंस को आपको रिमूव करना है थ्रू द लॉस फंक्शन, है ना। उस लॉस फंक्शन से आपको पता चलेगा कि कितना एरर जनरेट हो रहा है। उस एरर को हम कैसे दूर कर सकते हैं? यूजिंग द बैक प्रोपगेशन मेथड। जो बैक प्रोपगेशन मेथड आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, लॉस फंक्शन क्या होता है। जैसे अपन ने अभी ये देखा था कि लॉस फंक्शन को क्लासिफाइड कर सकते हैं टू मेजर कैटेगरीज में। नंबर 1 क्लासिफिकेशन एंड सेकंड द रिग्रेशन। कैटेगरिकल अगर आपको डिफाइन कैटेगरिकली अगर आप उसको क्लासिफाई करना चाह रहे हैं तो उसे क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन लॉसेस बोलते हैं, और सेकंड टाइप का होता है रिग्रेशन लॉस। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अभी रिग्रेशन लॉसेस। देखिए रिग्रेशन लॉस क्या है। ऑन द अदर हैंड डील्स विद प्रिडिक्टिंग अ कंटिन्यूअस वैल्यू फॉर कंटिन्यूअस वैल्यू। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शंस हम लोग लगा रहे हैं ऐसे नेचर की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें वैल्यूज जो आ रही है ना वो कंटिन्यूअसली आ रही हैं। आउटपुट कंटिन्यूअसली हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये कंटिन्यूएशन में चल रही है सारी चीजें। तो वहां पर जो प्रिडिक्टेड आउटकम्स आया और एक्चुअल आउटकम्स, उन दोनों के बीच के एरर को या डिफरेंस को अपन रिग्रेशन लॉसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर उसको बाद में बैक प्रोपगेशन मेथड से अपन उस एरर को दूर करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन अभी अपन क्या देख रहे हैं, रिग्रेशन लॉसेस। रिग्रेशन लॉसेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है, MSE। मतलब क्या होता है? मीन स्क्वायर एरर। क्या है इसका मतलब? मीन स्क्वायर एरर, MSE के नाम से अपन जानते हैं। समेशन फ्रॉम आई वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम i1 to n के लिए अपन निकाल रहे हैं yi माइनस y, इसको अपन बोलेंगे y हैट i होल स्क्वायर बाय n। अब ये वेरिएबल्स क्या हैं, इनका मतलब क्या है, देखिए ऊपर डिफाइन किया हुआ है। n क्या है? नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स। n क्या है? नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स। i क्या है? i ट्रेनिंग एग्जांपल्स इन अ डेटा सेट, है ना। फिर yi क्या है? ग्राउंड ट्रुथ लेवल फॉर i ट्रेनिंग एग्जाम। ट्रुथ लेवल मतलब एक्चुअल आउटकम्स क्या आ रहा है, ये yi है ना। एक्चुअल आउटकम्स आपका आया और एक प्रिडिक्टेड आउटकम्स आया, प्रिडिक्शंस फॉर आई ट्रेनिंग एग्जाम्पल। ट्रेनिंग एग्जाम्पल मतलब जो भी जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अपन लोग आउटपुट निकाल रहे हैं, है ना। तो ये है आपका एक्चुअल आउटकम्स yi, और y हैट i, ये y हैट i क्या है? प्रेडिक्शंस फॉर द आई ट्रेनिंग एग्जाम्पल। क्या प्रेडिक्शंस निकाला। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहा है, देखिए yi माइनस y हैट i, और जो भी डिफरेंस आया उसका अपन ने क्या निकाल दिया? स्क्वायर निकाल दिया। और टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स यहाँ पर n है, उससे अपन ने इसको डिवाइड किया तो अपना क्या लिखा है? रिग्रेशन लॉसेस अपन को निकाला है ना। तो ये रिग्रेशन लॉस से अपन ने समझ में आ जाता है कि प्रिडिक्टेड आउटकम्स और एक्चुअल आउटकम्स के बीच में क्या डिफरेंस है, उस एरर को दूर करना पड़ेगा हमें। एरर क्या होगा, इसके लिए एक मेथड यूज कर रहे हैं, रिग्रेशन लॉसेस, MSE, है ना। तो जैसा इसका नाम है वही सब चीजें लिखी हुई है। एज द नेम सजेस्ट, मीन स्क्वायर एरर इज मेजर्ड एज द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्शंस एंड एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, है ना। इट्स ओनली कंसर्न विद एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एरर irrespective of their directions. However, due to squaring, predictions which are far away from actual values are
penalized heavily in comparison to the less deviated predictions. Plus MSE has nice mathematical properties which make it easier to calculate gradients. तो इस तरीके से ये MSE का अपन लोग यूज कर सकते हैं. इसका ये पाइथन लैंग्वेज में मैंने एक प्रोग्राम भी लिखा हुआ है, आई विल सेंड यू, तो आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिए किस तरह से इसका आउटपुट जनरेट होता है. अगर आप कॉलेज में होते तो अपन कर लेते, लेकिन मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसको आप एग्जीक्यूट करके देखना. MSE को फाइंड आउट करने का ये एक छोटा सा प्रोग्राम है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टाइप का जो लॉस एरर फाइंड आउट करने का एक मेथड होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर मेथड. क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर मेथड. मीन एब्सोल्यूट एरर मेथड है ना. इसमें बस कुछ कोई डिफरेंस नहीं है. उसमें क्या था, अपन स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसमें एब्सोल्यूट लगा दिया अपन ने. प्लस या माइनस किसी भी डायरेक्शन में, प्लस में वैल्यू आए या माइनस में वैल्यू आए, आपको उसे अपन बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर है ना. लॉस निकालने के लिए है ना. इसे L1 लॉस के नाम से भी अपन जानते हैं. बस इसमें बस अंतर इतना सही है कि मीन एब्सोल्यूट एरर ऑन द अदर हैंड इज मेजर्ड as the average of sum of absolute difference between predictions and actual observations है ना. Like MSE, this as well measures the magnitude of error without considering their direction. Direction कुछ भी हो सकता है ना. तो unlike MSE, MAE needs more complicated tools such as linear programming to compute the gradients. Plus MAE is more robust to outliers since it does not make use of square. तो इस तरीके से ये अपन निकाल सकते हैं. इसी तरीके से मीन बायस एरर होता है ना. तो मीन बायस एरर में एक फॉर्मूला होता है YI माइनस YI Y कैप I. इसमें स्क्वायर वगैरह अपन लोग यूज नहीं करते हैं. इससे बोलते हैं क्लासिफिकेशन लॉसेस, सॉरी इसे अपन बोलते हैं मीन बायस एरर के नाम से अपन जानते हैं. ये मैं आपको पूरी भेज दूंगा, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा. क्लियर? फिर इसके बाद एक मेथड और है क्लासिफिकेशन लॉसेस. पहले वाला अपन रिग्रेशन का निकाल रहे थे, अब क्लासिफिकेशन लॉस, इसे हिंग लॉस भी बोलते हैं अपन. इसे मल्टी क्लास SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन लॉस के नाम से भी अपन जानते हैं. इसमें जो फॉर्मूला होता है SVM लॉस इज इक्वल टू समेशन मैक्स 0 SJ माइनस SYI माइनस 1 है ना. J इज नॉट इज इक्वल टू YI. तो एक फॉर्मूला ये होता है, हालांकि ये काफी डीप में आ गया है. आप लोग उसकी डेफिनेशन और उसका अगर फॉर्मूला भी अगर याद करते हैं तो काफी है. तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में अपन लोगों ने क्या देखा, लॉस फंक्शन है ना. लॉस फंक्शन में हम लोगों ने क्या देखा, 2 टाइप्स के लॉस फंक्शन क्या होता है वो तो आपको क्लियर ही हो गया. फिर लॉस फंक्शन में अपन लोगों ने क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. क्लासिफिकेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन लॉसेस यूज करेंगे. रिग्रेशन अगर आप मेथड यूज कर रहे हैं तो रिग्रेशन लॉसेस आप यूज करेंगे. उसके लिए अलग अलग रिग्रेशन लॉसेस के लिए अलग फॉर्मूला है. सेम टू सेम है, वो ज्यादा अंतर नहीं है. मीन एब्सोल्यूट एरर L1 लॉस के नाम से अपन जानते हैं. मीन बायस एरर होता है. फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन लॉस, हिंग लॉस, मल्टी क्लास लॉस या SVM लॉस के नाम से अपन जानते हैं. तो इस तरीके से ये सारी चीजें अपन लोगों ने पढ़ी हैं, है ना. क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका लॉसेस कंप्लीट हुआ. नाउ वी कम्स टू द आवर अनदर टॉपिक इज द मल्टी लेयर नेटवर्क. ये कोई नया नहीं है आपके लिए, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये नया नहीं है क्योंकि इसके बारे में तो अपन लोग पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं. जस्ट एक नया टॉपिक है, इसलिए उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग. देखिए, मल्टी लेयर नेटवर्क सॉल्व द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम फॉर नॉन लीनियर सेट्स बाय एम्प्लॉइंग हिडन लेयर्स whose neurons are not directly connected to the outputs. देखिए, लीनियर में क्या होता है कि 2 लेयर होती हैं, एक इनपुट लेयर होती है और डायरेक्ट आउटपुट लेयर होती है. बीच में ये कोई नंबर ऑफ हिडन लेयर्स नहीं होती हैं, है ना. लेकिन जब मल्टी लेयर की बात होती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात होती है, न्यूरल नेटवर्क की बात होती है, तो दैट टाइम वी यूज द मल्टीपल लेयर्स. एक से ज्यादा लेयर्स हम लोग यूज करते हैं. इसकी क्यों करते हैं एक से ज्यादा लेयर? क्योंकि प्रेडिक्टेड आउटकम्स हम लोग एक्चुअल आउटकम्स के प्रेडिक्टेड आउटकम्स और एक्चुअल आउटकम्स के डिफरेंस को कम करने के लिए
हम एक्चुअल प्रिडिक्शंस निकालना चाह रहे हैं, प्रिडिक्शंस हमारा इतना अच्छा हो कि एक्चुअल के हम बिल्कुल करीब पहुंच जाए, इसलिए अपन लोग क्या यूज कर रहे हैं, मल्टी लेयर नेटवर्क का यूज करते हैं, है ना। तो जिसमें ये 2 लेयर नेटवर्क है, जिसमें इनपुट लेयर है, फिर एक हिडन लेयर है और एक आउटपुट लेयर है, ठीक है ना। 3 लेयर नेटवर्क होता है, जिसमें एक लेयर ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, इस तरह से नंबर ऑफ लेयर्स कितनी भी हो सकती है। तो वही सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। आई थिंक इसमें कोई समझने वाली कोई चीज नहीं है, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई चीज नहीं है। अपने मालूम है कि ये जैसे ये है, ये 2 न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन जब अपना आउटपुट यहाँ भेजते हैं इसके पास, है ना, तो इसके लिए इनपुट का काम करते हैं, और इस न्यूरॉन का जो भी डेटा इसमें जा रहा है, तो इसका अपना एक वेट फैक्टर होगा, वेट होगा, अपना इनपुट होगा, इसका जो आउटपुट आया वो इसका इनपुट हो गया, फिर उसका वेट होता है प्लस जो भी अपन इस लेयर के लिए बायस फैक्टर सेट करते हैं। देखिए मैं एक चीज और बता दूं आपको, लेयर वाइज बायस फैक्टर चेंज हो जाता है। इसका बायस फैक्टर, इसका इस लेयर का बायस फैक्टर अलग होगा, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तो वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। इस लेयर के लिए बायस फैक्टर अलग होगा, हो सकता है सेम भी हो, इसके लिए अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन इनके जो वेट होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। इसके लिए इसका वेट अलग है, इसके लिए वेट अलग है, इसके लिए ये जो लाइन जा रही है, ये जो डेटा जा रहा है ना इनपुट में, इसके लिए इसका वेट फैक्टर अलग होगा, इसका वेट फैक्टर अलग होगा, ऐसे वेट फैक्टर अलग अलग होते हैं, और बायस फैक्टर कॉमन होता है फॉर लेयर बाय लेयर, है ना। तो इस तरीके से वही चीज यहाँ पर ये सब चीजें लिखी हुई हैं, जिसके थ्रू अपन लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। अब वही चीज एक कॉमन आ गई जो अभी तक अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं बार बार, कि जैसे अभी अपन एरर फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए इसमें एक डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जैसे कि यहाँ जो आउटपुट आ रहा है, इसका जो आउटपुट है और हमने जो प्रेडिक्टेड आउटकम्स निकाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है ना, वो से अपन बोलते हैं एरर, है ना। उस एरर को कैसे दूर कर सकते हो आप लोग? एरर आपने निकाल लिया कि रिग्रेशन लॉस एरर या क्लासिफिकेशन लॉस एरर के थ्रू आपने अभी जो इक्वेशन समझी हैं, उन इक्वेशंस के थ्रू आपने प्रेडिक्टेड आउटकम्स और एक्चुअल आउटकम्स के बीच का डिफरेंस आपने निकाला, विच इज कॉल्ड द एरर, लॉस एरर, है ना। तो उस एरर को हम कैसे दूर करेंगे? एरर तो हमें पता चल गया, तो अब अपन क्या करना पड़ेगा, एक बैक प्रोपोगेशन मेथड होती है, इसमें अपन पीछे जाएंगे। अगर हम यहां से जो आउटपुट आ रहा है इसके पास, इसका वेट फैक्टर अगर चेंज कर दें, तो हो सकता है हमारे इस आउटपुट में कुछ डिफरेंस आया, जो कि प्रिडिक्टेड आउटकम्स और एक्चुअल आउटकम्स के बीच के डिफरेंस को कम कर दे। फिर इसके पीछे जाएंगे अपन, बैक जाएंगे, यहां भी नहीं हो पा रहा है और बैक चले जाएंगे अपन, तो यहां से उसका वेट फैक्टर अपन चेंज करेंगे, है ना। क्या होता है कि पहले एट द इनिशियल स्टेज जो वेट फैक्टर होता है वो रैंडमली कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं अपन लोग, कि W1 इतना होगा, W2 इतना होगा, W3 इतना होगा, W4, W5, W6, W7, WN इतना होगा। लेकिन जब देखते हैं कि जो एक्चुअल आउटकम अपना आ रहा है वो प्रेडिक्टेड आउटकम्स के बीच का डिफरेंस अगर ज्यादा आ रहा है, तो फिर अपन फिर चेंज करते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो मॉडल बनाना है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो मॉडल बनाना चाह रहे हैं वो मॉडल ऐसा बने मशीन लर्निंग में, मशीन को ट्रेन करने वाला, कि वो बिल्कुल एक्चुअल आउटकम्स के करीब हो, एक्चुअल आउटकम्स वो हमें दे, जो प्रेडिक्टेड आउटकम्स हमने डिसाइड कर रखे हैं वैसे ही एक्चुअल आउटकम्स आए। तो उसके लिए अपन को वेट फैक्टर में चेंजेस करना पड़ता है। अब उसके लिए कैसे करते हैं अपन बैक जाते हैं, बैक लेयर में अपन को जाना पड़ता है। तो वही चीज इसके अंदर आई, बैक प्रोपोगेशन, है ना। तो बैक प्रोपोगेशन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम फॉर ट्रेनिंग मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। मल्टी लेयर अपन बात करी थी, मल्टी लेयर में यूज होती है ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। व्हाई वी नीड बैक प्रोपोगेशन? व्हाइल डिजाइनिंग ए न्यूरल नेटवर्क, in the beginning be initialized weight with some random values or any variable for that fact. Okay, randomly हम लोग सेट कर लेते हैं। Now obviously we are not Superman, so it's not necessary that
whatever weight value we have selected will be correct. हो सकता है ऐसा, करेक्ट भी हो सकती है, इनकरेक्ट भी हो सकती है, और इट फिट्स our model the best, है ना. Okay, fine, we have selected some weights value in the beginning, but our model output is way different than other actual output. The error value is huge. हो सकता है बहुत ज्यादा वैल्यू डिफरेंस एरर आ रहा है उसके अंदर. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करना चाहिए, कैसे हम इस एरर को दूर कर सकते हैं. तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू सम how explain the model to change the parameters. क्या करना चाहिए हमें, to change the parameters weights such that error become minimum. Okay, so let's put it in another way. We need to train our model. Okay, one way to train our model is called a back propagation. Consider the diagram below. एक डायग्राम हम लोगों ने यहाँ दिया हुआ है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप लोग. ये आपका एक मॉडल है. इस मॉडल में हमने प्रेडिक्टेड आउटकम्स और बाद में एक्चुअल आउटकम्स के बीच का डिफरेंस अगर आता है उसे लोग बोलते हैं लॉस एरर. कैलकुलेट द एरर. हमने जो मेथड अभी MSE MAE है ना, वो सब मीन स्क्वायर मेथड जो हम लोगों ने फॉर्मूले यूज किए, तो उन फॉर्मूले से हमने ये एरर को फाइंड आउट कर लिया. अब ये एरर अगर आपका मिनिमम है, एरर मिनिमम है, तो मॉडल इज रेडी टू मेक प्रेडिक्शंस. क्या है, मॉडल इज रेडी टू मेक प्रेडिक्शंस. और अगर ये मिनिमम नहीं है, नो देन अपडेट द पैरामीटर्स, मतलब वेटेड फैक्टर को हमको अपडेट करना पड़ेगा. फिर हम कैलकुलेट करेंगे, फिर मिनिमम को चेक करेंगे कंडीशन लगाकर. अगर वो मिनिमम फिर भी नहीं है तो फिर अगेन चेंज करेंगे. इस तरह से ये साइकिल आपका तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए. ट्रू होने के साथ ही मॉडल इज रेडी टू मेक प्रेडिक्शंस. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. तो ये बैक प्रोपगेशन का ही पार्ट है. बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है ना. वही चीज आ गई. एल्गोरिथम लुक फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरर फंक्शंस इज वेट स्पेस यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड द डेल्टा रूल और ग्रेडियंट डिजाइन. The weight that minimize the error function is then considered to be a solution to the learning problems, है ना. तो इस तरह से अब जब भी अपन लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है जिसको मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा. कैसे हम एरर को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम फॉर्मूले यूज करते हैं, है ना. एरर को फाइंड करने वाली ये प्रॉब्लम है जिसमें एक टेबल हमने दिखाई है, एक टेबल है. फिर उसके बाद डिजायर्ड आउटकम्स, मॉडल का आउटकम्स ही आ रहे हैं. फिर इसके बाद अपन लोग इनपुट, डिजायर्ड आउटकम्स, मॉडल आउटकम्स, एब्सोल्यूट एरर क्या आ रहा है और स्क्वायर एरर. एब्सोल्यूट मेथड के साथ एरर क्या है, स्क्वायर एरर के साथ मेथड क्या है, वो सब निकालते निकालते फिर अपन फाइनली इस तरीके से जाते हैं कि वेट को इंक्रीज कर रहे हैं. तो देखिए लॉस मिनिमम की ओर जा रहा है. सॉरी, ये एक डायग्राम है जिसमें स्क्वायर एरर मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें हम वेट को कम करते जा रहे हैं, है ना. या ये सॉरी, वेट को इस तरीके से बढ़ाते जा रहे हैं. तो एक मिनिमम पॉइंट ऐसा है जहां पर लॉस मिनिमम हो गया है. फिर इसके बाद फिर वेट को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि डिक्रीज, ये आपका वेट है ना, ये स्क्वायर एरर मेथड है ना, ये आपकी स्क्वायर मेथड. ये मैं वेट को बढ़ाता जा रहा हूँ. वेट को मैं यहाँ तक लेके आया तो स्क्वायर एरर मेथड मिनिमम हो गई है ये. अब अगर वेट और ज्यादा मैं बढ़ाता हूँ तो क्या हो रहा है कि एरर, स्क्वायर एरर के थ्रू वापस एरर आपका बढ़ने लगा. तो एक पॉइंट ऐसा होता है जिसपे अपन वेट जो रख रहे हैं वो वैल्यू अपन को फिक्स करनी होती है, जिससे अपने लॉसेस कम से कम होते हैं, है ना. तो एक मैथमेटिकल एग्जांपल है यहाँ पर कि ये एक लेयर है, इनपुट लेयर, ये हिडन लेयर है और ये एक आउटपुट लेयर है. तो इनपुट लेयर में I1 I2 है ना, ये इनपुट है, नाम है ये नोड के H1 H2. ये हिडन लेयर के न्यूरॉन्स या नोड हैं, ये O1 O2,
ये आउटपुट लेयर के हैं, अपन ने नाम दे दिए। इसमें इसका एक इनपुट इसके एज अ इनपुट इसके पास आया 0.05, इसमें आया 0.10, है ना। अब इन्होंने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया और जो भी उसका आउटपुट आया, आउटपुट क्या आया 0.15, सॉरी जो भी आउटपुट आया ये इसके लिए 0.05 इनपुट है और 0.15 W1 वेट है। इसके लिए नेक्स्ट लाइन, इसके लिए सॉरी ये जो लाइन जा रही है ना, इसका वेट कितना है 0.15, इसका वेट 0.20, इसका वेट 0.25, इसका वेट जो भी होगा, है ना। तो इस तरीके से ये वेट वगैरह डिफाइन है यहाँ पर। फिर इसके बाद इसका वाइस फैक्टर अपन लोग सेट करेंगे, इसका वाइस, इस लेयर का वाइस फैक्टर अलग होगा इसका, ये तो आउटपुट लेयर। तो इस तरीके से अपन लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें 2 इनपुट्स नेटवर्क कंटेंट, तो फॉलोइंग 2 इनपुट्स हैं, 2 हिडन लेयर न्यूरॉन है और 2 आउटपुट न्यूरॉन्स है ना, और 2 बायस हैं इसके। तो इस तरह से ये अपन सॉल्व करेंगे। डिफरेंट नंबर ऑफ फॉर्मूले लगे हुए हैं, वो मैं आपको अलग से क्लास में बताऊंगा, है ना। लेकिन अगर ब्लैक बोर्ड पे बताता तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आता, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन कैलकुलेट करके देखने वाले हैं, जिसमें कि अपन लोग एरर निकालेंगे। एरर फॉर 1, O1 के लिए एरर क्या है, O2 के लिए एरर क्या है, फिर एरर को टोटल कर दिया, एरर ऑफ O1 प्लस एरर ऑफ O2, इन दोनों को प्लस अपन ने कर दिया, है ना। ये देखिए एरर ऑफ O1 कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूले बताया था ना, समेशन 1/2 टारगेट माइनस आउटपुट का स्क्वायर अपन ने निकाला था। फिर उसका फॉर्मूला निकाल के ये एरर निकाल दिया O1 के लिए। ऐसे ही O2 के लिए हम O2 के लिए एरर निकालेंगे, फिर टोटल दोनों के एरर को अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये टोटल आपका एरर इतना आ गया। अब एक्चुअल आउटकम्स क्या है, उनके बीच का डिफरेंस, इस एरर को अपन ने क्या करना है, इस एरर को कम करना है। तो इस एरर को कम करने के लिए बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो W1, W2, W3, W4, W5, W7 इनको चेंज कर करके देखना पड़ेगा। चेंज कर करके देखोगे तो फाइनली आपको ये एरर कम से कम हो जाएगा, और एक मिनिमम पॉइंट पे जाके एरर होने के बाद यहाँ ये W1, W2, W3 में चेंजेस करते करते हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगर अगेन अपन वेट को बढ़ाएंगे तो ये लॉस एरर आपका, स्क्वायर एरर आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ने लगेगा, तो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएंगे, तो वो आपका मिनिमम लॉस होगा। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। आई थिंक ये पीपीटी में आप लोगों को भेज रहा हूँ, तो इससे आप कवर करिए, है ना। क्लियर। और अगर जैसे जो भी मिड-टर्म हो तो इन मटेरियल से आप कवर कर लेना, बाकी आप लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।